बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म्य की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भक्तजनों, आज एकादशी का पावन और पुण्य दिन है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इसके व्रत की विधि और विधान और देवता भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ही है। पूर्व की एकादशियों की भांति आज के दिन भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इस एकादशी की एक पौराणिक कथा है, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड ग्रहण किया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड प्रदान करेगा। राजा का कोई पुत्र न होने के कारण हर समय वह दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार किया करता था कि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे उतारूंगा। कहते हैं जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न तो करना ही चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति प्राप्त होती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि सभी हमें प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर के विषय में विचार किया और सोचा कि अब इस शरीर का मैं क्या करूंगा। परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ जाता है। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए तथा तुम्हारे मन में क्या है, सो हमसे कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा मुनियों से कह सुनाई। मुनि कहते हैं, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को
उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज ही पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजन ने उस दिन वहीं पर एकादशी का व्रत बड़ी ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया। वहीं द्वादशी को उसने व्रत का पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास रानी के ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और पितृभक्त हुआ। इस व्रत को करने से जो भी मनुष्य निसंतान हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और परमात्मा उनके ऊपर अति प्रसन्न रहते हैं। समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करके अंत में परमात्मा के धाम के सायुज्य प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हम सभी को करना चाहिए। बोलिए एकादशी महात्मा की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।